हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का ये, ठीक है। इस वीडियो के अंदर क्या खास है आपने थंबनेल के अंदर देख लिया। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दो प्रकार के एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो संविदा 20 वाले एस्पिरेंट है। संविदा 20 इन द सेंस ये है कि जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश के किसी सरकारी विभाग में 5 साल से एज ए संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, ठीक, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, ठीक है। उस पर अपन बात करेंगे। और दूसरा थोड़ा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट पर भी अपन बात करेंगे, ठीक है। दोनों के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे अपन संविदा एस्पिरेंट के लिए, ठीक है, जो एज ए संविदा काम कर रहे हैं 5 सालों से, ठीक है। अब उनकी वेटिंग लगी हुई है, उनके कट ऑफ 110 नंबर पर भी क्लियर नहीं हुए। 110 नंबर लाने के बाद भी 115 पर भी, 110 पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटिंग लगी हुई है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे क्या था, जब आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा था कि क्या आप मध्य प्रदेश के अंदर 20% संविदा कर्मियों का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आपसे पूछा गया बस टिक करिए। तो बहुत सारे लोगों ने जो संविदा में नहीं थे एक्चुअली वो भी टिक कर दिया, ठीक है, टिक कर दिया। अब जब आप डॉक्यूमेंट में, अब उनका सिलेक्शन हो गया, मान लो ये संविदा कर्मी जो एक्चुअल जो 5 साल से था संविदा कर्मी, ठीक है, उनके 110 नंबर आ रहे हैं, और जो नहीं था बस उन्होंने क्लिक कर दिया है, इनके 115 आ गए। तो सिलेक्शन किसका होगा? इनका, जो एक्चुअल में वो रह गए। यही हाल हुआ इस बार। बहुत सारे लोग के पास जो संविदा में नहीं है, वो बस उनसे भी गलती से ही हुआ, जानबूझकर उन्होंने भी नहीं भरा है, ठीक है। तो उनसे गलती से ये फॉर्म में क्लिक हो गया कि भैया वो संविदा कर्मी है, ठीक है, वो ये सोच के भर दिए कि संविदा वाली पोस्ट है, ठीक, उसका वो लाभ ले रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। वो संविदा कर्मियों के लिए थी जो 5 साल से ऑलरेडी किसी न किसी विभाग में संविदा के पद पर नियुक्त थी, उनके लिए थी। तो अब इनका कटऑफ बढ़ गया और इनकी वेटिंग लगी हुई है। तो ये परेशान है एस्पिरेंट कि सर हमारा तो एक्चुअल है, और बहुत सारे लगभग 350 के आसपास सीटें थी संविदा वालों की। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी आंकड़ा, चूंकि एक्चुअल डाटा तो निकल के नहीं आया यहाँ से, बट ऐसे 100 से 200 एस्पिरेंट हो सकते हैं, 100 के आसपास हो सकते हैं जिन्होंने ये गलती से टिक किया। क्योंकि मेरे पास पर्सनली 10 से 20 फोन अभी आ चुके हैं, ठीक है, जो जिन्होंने ये गलती करी हुई है, जिनका सिलेक्शन हुआ लेकिन ये टिक है, ठीक है। तो हो सकता है कि 100 से 150 वेटिंग अभी जो इनकी संविदा वालों की है, एक्चुअल में जो संविदा है, ठीक है, ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो सीधी बात इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा और इनका सिलेक्शन नहीं होगा फाइनली। तो इनके जो नीचे वाले होंगे जो एक्चुअल में संविदा है उनको सीट दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पिछले दिनों देखा गया है कि जो डिपार्टमेंट होता है, एक बार जैसे कोई एस्पिरेंट डीवी में गया, रिजेक्ट हो गया, उसके नीचे हो सकता है एक लिस्ट वेटिंग उठा लें, 2 उठा लें, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि कई बार देखा गया है, पिछली बार भी ऐसे किसी एस्पिरेंट ने मुझे बताया, ठीक है, कि आरईएस की वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी, फिर उसको बैकलॉग में डाल दिया जाता है। तो ये जो सारे संविदा के एस्पिरेंट हैं, संविदा 20 वाले, ये सभी एकजुट होकर के अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कोर्ट तक, ठीक है, कि भैया ये गलती किसकी है? ये गलती पीबी की है। वहां पर उन्होंने केवल संविदा पे क्लिक करवाया था, हो सकता है उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगनी चाहिए थी, ठीक है, जैसे कि ज्वाइनिंग डेट मांग लेते या कुछ ही मांग लेते। तो जो एस्पिरेंट्स वो गलती नहीं करते, बट बहुत सारे एस्पिरेंट ने गलती करी है और जिनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब वो ये जुगाड़ जरूर न लगाएंगे भैया, क्या बोलते हैं, कुछ फर्जी बनवा के लेके जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो आप आगे की तैयारी करें बशर्ते ये दिमाग लगाने से, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं होगा कुछ। हाँ, ये कि आपकी ये गलती की सजा भुगत रहे हैं ये संविदा के एस्पिरेंट जो एक्चुअल में जो इसके लिए पात्र हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये लोग जाना चाहते हैं कोर्ट, ठीक है। अब ये इससे ये परेशान मत होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है रेगुलर सही तरीके से, वो परेशान नहीं, उनमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो जो ये जाना चाहते हैं कोर्ट, ठीक है, तो आप लोग, मेरा आग्रह, ये हमारी तरफ से उनकी एक हेल्प है। बहुत सारे लोग मेरे से पर्सनली फ़ोन करके बोलते हैं सर एक हेल्प कर दीजिए, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आपस में, ताकि हमारा एक यूनिटी हो पाए और हम जा पाएँ, अपनी बात रख पाएँ। क्योंकि जो जेन्युइन है, इनकी प्रॉब्लम एकदम जेन्युइन है, ठीक है, 100% जेन्युइन है। तो इनकी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंटल कोई गड़बड़ी ना हो ज्वाइनिंग वगैरह में, और इनको जो, क्योंकि बहुत दिनों बाद सब इंजीनियर की भर्ती आई है और सही तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो इनकी भी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, ठीक है, ये इन लोगों ने बना रखा है। तो इसका लिंक मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे। आपको जाकर के जितने भी संविदा 20 वाले, केवल संविदा 20 वाले ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो संविदा 20 वाले जिनकी वेटिंग है, जिनका क्लियर हो सकता है, जो चाहते हैं ये सब चीज़, ठीक है, तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और आपस में आप उनसे बात करिए, जुड़िए और आपस में इसके बारे में बात कर सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ें मेरी तरफ, हमारी तरफ से आपकी हेल्प होगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे सर इस पर थोड़ा सा तो ये हो गया, आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम तो आपके लिए ही है, जो जेन्युइन तरीके से हो पाएगा वो हेल्प हम हमेशा ही करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो एस्पिरेंट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये हुई है। देखिए, अनरिजर्व्ड में आप देख रहे हैं जिनकी वेटिंग 50-60 के अंदर है, उनके क्लियर होने के चांसेस हैं, बट वो कैसे क्लियर होंगे समझिए आप। क्या होता है ना, जैसे मान लो कि कोई जो टॉपर रैंक, ठीक है, मान लो किसी के अच्छे नंबर आए, उसको अच्छा डिपार्टमेंट भी मिल गया, अपनी कैटेगरी से, मान लो कोई एस्पिरेंट था ओबीसी का, उसने अपनी कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी ले लिया है, ठीक है, लेकिन उसकी अलग विभाग के अंदर जनरल वेटिंग भी लगी हुई है, 4 वेटिंग, 10 वेटिंग, 5 वेटिंग, जो भी है, अलग विभाग के अंदर जनरल वेटिंग लगी हुई है। तो इस कारण जो एक्चुअल जनरल वेटिंग वो थोड़ी नीचे खिसक गई है, लंबी हो गई है, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे जो अनरिजर्व्ड के एस्पिरेंट हैं वो भी एकजुट हो रहे हैं,
ठीक है, उनका भी एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर जाइए और वहाँ पर भी आप जाकर के ज्वाइन होकर के आपस में ये लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आगे प्लान करेंगे आप लोग जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जनरल एस्पिरेंट के लिए। और दूसरा आपका किसके लिए, संविदा 20 वालों के लिए, ये आप जाके दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट ग्रुप का लिंक है, दोनों में अलग अलग ज्वाइन होइएगा आप जिस कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। बाकी इससे ये लोग बिल्कुल मत घबराएंगे, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा बस प्रयास ये है कि जो जेन्युइन है, जो सिलेक्शन होने चाहिए, जो गलतियां हुई हैं उनकी वजह से जो एक्चुअल पर्सन है उसकी जॉब नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है आपको लोग के लिए, ये कर लीजिएगा, ये ज्वाइन हो जाइए और नीचे बात कर लीजिए आप लोग उनसे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सहयोग कर लीजिएगा तो हो जाएगा। और बहुत सारे लोग को इसमें जॉब मिल भी जाएगी, ठीक है, अगर आप लोग सही तरीके से प्रयास करेंगे तो। संविदा 20 वाले नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यूआर वालों के लिए नीचे गए, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया आपको। बाकी जिनकी सिलेक्शन हो गए जिनका, उनको तो शुभकामनाएं हमारी तरफ से, तैयारी करते जाइएगा। और एक इन्फॉर्मेशन और है, इन्फॉर्मेशन ये कि जिनका बहुत सारे लोग अब क्या बोल रहे हैं सर अभी आगे किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आपका MPPSC AE का एग्जाम लगा हुआ है, भैया तैयारी तो करनी पड़ेगी, 8 से 9 महीने आपको देने ही पड़ेंगे। जिनका फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट आया है उसमें से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं, 90 के 100% ही ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, किसी का ऐसे अचानक नहीं हुआ है। तो आप अगर लंबी समय से कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं पे गलती कर रहे हो, उसको चेक करिएगा, ठीक है। गलती भी नहीं कर रहे हैं, नहीं हुआ इस बार तो सोचिए अगले एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है, कहीं लक भी काम करता है, यहाँ नहीं हुआ किसी अगले एग्जाम में हो जाएगा। बट अगर ये सोच रहे हैं कि सर मैं 2 महीने में पढ़कर किसी एग्जाम को क्लियर कर लूंगा या जब वैकेंसी आई तो मैं पढ़ना शुरू किया था, तो बाबू ऐसे तो नहीं होगा, करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, 6 से 8 महीने पकड़ बनानी पड़ेगी। और वो अभी टाइम है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023 भी आएगी लास्ट में, और साथ में 23 लास्ट में आएगी, 24 में इसका एग्जाम होगा, और साथ में आपका MPPSC की वैकेंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आप इनके लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग नए बैच के बारे में पूछ रहे थे, तो नए बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2023 के लिए भी न्यू टारगेट बैच, और आपका मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2023 के लिए भी न्यू फाउंडेशन बैच 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो और हेल्प होती है बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।